अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ दिया है। हालांकि चुनाव से पहले अमेरिका में जो चुनावी सर्वे आ रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि कमला हैरिस ट्रंप को चुनौती देने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन चुनावी नतीजे आए तो वे बिल्कुल उलट रहे। कमला हैरिस क्यों हार गई, अब इसकी समीक्षा की जा रही है और अलग अलग इसके कारण भी बताए जा रहे हैं। विश्लेषक अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनावी अभियान की देर से शुरुआत, जो बाइडेन के कार्यकाल का बोझ और अमेरिकी मध्य वर्ग से संवाद में असफल रहने के कारण कमला हैरिस चुनाव हार गई हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनकी हंसी को भी उनके चुनाव हारने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमला अपने चुनावी अभियान में मतदाताओं से हंस हंस कर मिल रही थी। कहा जा रहा है कि हंसी मजाक की वजह से कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनने का एक मौका गंवाना पड़ा। यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो जाती तो वे अमेरिका में इतिहास रच सकती थी। कमला हैरिस ने जैसे ही अपना चुनावी अभियान शुरू किया, उनकी एक हंसी उनका पीछा करने लगी। दरअसल उनकी पहली हंसी को 2020 के चुनाव में तब नोटिस किया गया था जब उन्होंने जो बाइडेन को जीत पर हंसते हुए कहा था, जो हम जीत गए। 2024 के चुनाव में उनकी इसी हंसी को विरोधी पार्टी ने मुद्दा बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा था, मैं उन्हें हंसती कमला कहता हूँ। क्या आपने कभी उन्हें हंसते हुए देखा है? पागल हैं। आप जानते हैं आप उनकी हंसी से बहुत कुछ बता सकते हैं। नहीं, वो पागल हैं। सोशल मीडिया पर भी ट्रंप के समर्थक हैरिस की हंसी की आलोचना करने लगे। हार के बाद एक बार फिर उनकी हंसी की चर्चा होने लगी है। एक्स पर ट्रंप के एक समर्थक ने लिखा, वॉर रूम में कमला हैरिस के कर्मचारी उनकी हार के बाद उनकी हंसी से तंग आ चुके हैं। हालांकि कई विश्लेषक अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि हंसना कब से बुरी बात हो गई और क्या हंसने की वजह से कोई राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य हो जाता है। कई सवाल यह भी हैं कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर जोर से हंसने को लेकर व्यापक लैंगिक पूर्वाग्रह है। हालांकि कई अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी खिलखिलाती हंसी के लिए जाने जाते हैं। अब्राहम लिंकन की हंसी एक विशिष्ट प्रकार की थी। एंड्रयू जैक्सन की जीवनी के लेखक ने लिखा है कि उनकी हंसी पूरे कमरे में सुनी जा सकती थी। रोनाल्ड रीगन जब भी हंसना चाहते थे खूब हंसते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस की हंसी अजीब लगी और उन्होंने उन्हें क्रेजी तक कहा। इतना ही नहीं, सिर्फ कमला की हंसी ही नहीं बल्कि हर कदम पर उनकी स्क्रूटनी की गई, उनके पैंट सूट से लेकर उनकी दौड़ तक की। सवाल फिर है कि क्या वाकई हंसने की एक अच्छी आदत ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। इस बीच अब हम आपको ट्रंप के कुछ समर्थकों से मिलवाते हैं और सुनिए वे अपने नेता की जीत पर क्या कह रहे हैं। इस आदमी ने सचमुच हमारे लिए सब कुछ बलिदान दिया है। उनके सिर में गोली मारी गई, उनकी हत्या का दूसरा प्रयास किया गया। वो अरबपति हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो हम सभी की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो ये सोचते हैं कि उन्हें उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि भगवान वास्तव में इस सब में ट्रंप की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उनकी जान बचाई। मेरा मानना है कि यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है जो ट्रंप से परे है। ये ट्रंप समर्थकों से परे है। कुछ तो है, एक रीसेट है जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है और मेरा मानना है कि उन्हें ऐसा करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम ऐसे लोग हैं जो देश की परवाह करते हैं, हम भगवान की परवाह करते हैं, हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं। हमें इसकी परवाह है कि लड़के लड़कियों के लॉकर रूम में ना जाएं। मैं पिछले सप्ताह कार्यक्रम में बगीचे में गई थी और मैं आपको बता रही हूँ वहाँ इतने सारे युवा यहूदी बच्चों को उनके साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। चीनी, श्वेत और अश्वेत चाहे जो लोग हों, उन्होंने ये काम अकेले ही किया है। खैर, बहुत से लोग हमारे देश से भी प्यार करते हैं और वो बिल्कुल ऐसे नेता हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। वो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं। इसलिए आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। उनके वहाँ पहुँचने के कुछ महीनों बाद हम फिर से ये बातचीत करेंगे और आप देखेंगे कि वो कितने गंभीर हैं और कैसे इस देश को एक साथ लाने जा रहे हैं। मेरा मतलब है लोगों को इसके प्रति खुला रहना होगा। आप जानते हैं वो कोई मतलबी आदमी नहीं है। आप जानते हैं वो नहीं है।
जो हर कोई कह रहा है। guy. He's not a, what everybody's saying he is. In the middle of night, my friend told me that आधी रात में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ट्रंप जीत गए। आप जानते हैं, सुबह से मैं बहुत खुश था। मैं ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहा था। I was praying for Trump.